नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है 7 बजे वाली क्लास प्रॉपर 7 दिन चलती है। हम इसमें पादप विज्ञान को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। पहला पार्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया है। मेरे प्यारे मित्रों, सेकंड पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। पार्ट 2 बहुत ही डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, बारीकी से एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं। पादप विज्ञान, जैसा कि मैंने फिगर आपको ड्रॉ करके बताया था। हाँ सर, ये बात भी सही है। हमने आपको बताया था पादप 2 प्रकार के होते हैं सर। एक तो होता है क्रिप्टोगेमिया, जिसे हम अपुष्पीय पादप कहते हैं, याद रख लेना, ये हर बार मैं याद करा दूंगा। दूसरा होता है फेनेरोगेमिया, जिन पर पुष्प आते हैं वो पुष्पीय पादप कहलाते हैं। सिंपल है ना मेरे प्यारे मित्रों। अपुष्पीय पादप भी कितने प्रकार से बटे थे? 3 भागों में बटे थे, याद कर लेना। एक को हम थैलोफाइटा कहते हैं, ऐसे पादप जो जल में उगते हैं, जिनकी आकृति थैला जैसी होती है, उन्हें हम थैलोफाइटा कहते हैं। सर ब्रायोफाइटा कौन से होते हैं? हमने कहा स्थलीय पादप होते हैं, लेकिन इन पर पुष्प नहीं होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इनमें तना पत्ती नहीं होते हैं, ब्रायोफाइटा कहलाते हैं। ठीक है ना। टेरिडोफाइटा कौन से होते हैं? ऐसे पादप जो विकसित भी होते हैं, जिनमें परिवहन तंत्र होता है, जड़ भी होती है, तना भी होता है, लेकिन पुष्प नहीं होता है। जाइलम फ्लोएम ऊतक भी पाए जाते हैं। जाइलम जल ले जाता है, जाई मतलब याद करिए जाइलम फॉर जल, जाइलम जल ले जाता है, फ्लोएम भैया फल ले जाता है। ठीक है ना। ये टेरिडोफाइटा में होता है। हाँ सर, ये बात भी सही है मेरे प्यारे मित्रों। थैलोफाइटा भी 4 में बटा था, याद कर लेना। 4 कौन कौन से थे मेरे प्यारे मित्रों? एक को हम बैक्टीरिया, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल कहते थे। दूसरा मेरे प्यारे मित्रों एल्गी था, जिसे हम शैवाल कहते हैं। हमने शैवाल को अच्छे से पढ़ लिया है। हमारे सभी मित्र थम्स अप करके बता भी सकते हैं कि हाँ सर ये पढ़ लिया है। एल्गी के बाद आज हम चर्चा करेंगे फंगाई की, कवक को पढ़ेंगे। आज हम मेरे प्यारे मित्रों लाइकेन को पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे। उसके बाद टेरिडोफाइटा को पढ़ेंगे। मतलब सर आज हम अपुष्पीय पादप पूरे को अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद मंडे से संडे को मेरे प्यारे मित्रों क्लास रहेगी। ठीक है ना, संडे को भी रहेगी इसकी। ठीक है ना, संडे को मंडे को, ये तो 7 दिन चलने वाली क्लास है। कुछ भी आए, करंट आए और कुछ भी आए, आएगा मेरे प्यारे मित्रों। हम ब्रायोफाइटा मतलब अपुष्पी पादप आज पढ़ लेंगे। मंडे से हम पुष्पी पादप पर चर्चा करेंगे, जिसकी आपको बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार है ना। ठीक है, अब याद कर लेना, ये फिगर याद हुआ। पुष्पी पादप कितने भागों में बांटे थे? हाँ सर, हमने आज देखा था ना, जिन पर फूल लगते हैं उनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। हमने कहा बताओ थोड़ा किन किन में डिवाइड किया है। सर एक को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। बताओ भैया जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? सर गजब बात कर दी आपने भी। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है गुरुदेव, जिम्न माने नग्न होता है, स्पर्म माने बीज होता है। ऐसे सर पादप जिनके बीज नग्न मतलब हमको दिखाई दे रहे हों, उन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। सिंपल है ना। और सर ऐसे पादप जिनके बीज ढके होंगे ना सर, उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। जैसे सर मटर हुआ, जैसे सर गेहूं हुआ, चना हुआ, आम का पौधा हुआ। ठीक है ना, ये सब एंजियोस्पर्म में आते हैं सर। हमने कहा थोड़ा और आगे बताओ गुरुदेव। एक बात पता है ना आपको? हमने की बताओ थोड़ा। क्या? जो भी पुष्प तो लगता है वो 2 भागों में बांट दिए हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। सर फिर जिसका बीज ढका होगा वो एंजियोस्पर्म तो कहलाएगा। उसमें भी सर 2 भाग हैं। हमने कहा जरा बताओ। एक को हम मोनोकोट कहते हैं, दूसरे को हम डाइकोट कहते हैं। सर ये क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? मोनोकोट का मतलब है एक बीज पत्री, डाइकोट का मतलब है द्विबीज पत्री।
एक बीज पत्री का मतलब है मेरे प्यारे मित्रों जिसके खंडन नहीं हो सकते हैं बीज के, उसे एक बीज पत्री कहते हैं। द्विबीजपत्री का मतलब है ऐसा बीज जो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, उसे हम डाइकोट कहते हैं। ठीक है ना, इतना हमने कल भी चर्चा की, आज भी कर ली। मुझे आशा है मेरे प्यारे मित्रों को ये फिगर आराम से लिखा होगा आपने, आपको प्रॉपर तरीका से याद हो गया होगा। ठीक है ना, कल हमने शैवाल पर चर्चा कर ली थी, आज हम कवक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। कवक क्या होता है सर, सभी मित्रों को पता है मेरे प्यारे मित्रों, हमारा परिवार डिटेल से चर्चा करता है, ये भी बात पता है। सर ये जो दिख रहा है ना आपको कुछ भी फल रखा है, हाँ सर, इसके ऊपर जो सफेद सफेद सा लग जाता है ना, आपने मल्टीपल टाइम देखा है, वो सर कवक ही कहलाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं। देखिए, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। आधुनिक कवक विज्ञान के जनक डिवेरी हैं, ये भी पूछा गया था। भारतीय कवक विज्ञान के जनक मुंडकर हैं। कवक प्राय सभी स्थानों पर पाया जाता है। अच्छा सर, कवक प्राय सभी स्थानों पर तो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सर इससे क्या होगा, जिसके फलस्वरूप ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अच्छा सर, ये स्वपोषी नहीं है। हमने कहा परजीवी हैं, मृतोपजीवी हैं, सहजीवी हैं, मतलब ये दूसरों पर आश्रित होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, स्वयं पोषण बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये क्रिया नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, कवकों की कोशिका भित्ति जीवाणु की भांति ट्राइटिन की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो सेल्यूलोज के बने होते हैं। तभी तो हमने बताया था मेरे प्यारे मित्रों कि जब हमने पाचन तंत्र पढ़ाया था तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है ना, मानव बॉडी में, क्योंकि ये पेड़ पौधों में पाए जाने वाली चीज है ना। याद हुआ कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों। एक यीस्ट कवक है, याद कर लेना, ये तो इतना कमाल का काम करता है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, यीस्ट सर्वत्र पाए जाने वाला मृतोपजीवी कवक है। अरे सर मृतोपजीवी है, हमने की हाँ, जो सामान्यतः शर्करा की अधिक मात्रा वाले स्थानों पर पाया जाता है। शर्करा बोले तो मेरे प्यारे मित्रों जैसे गन्ना हुआ, जहां पर मीठी चीजें पाई जाएंगी ना, शर्करा पाई जाएगी, उस जगह पर यीस्ट ज्यादा पाया जाता है। गन्ने का रस, दूध भी तो मीठा होता है ना, फल होते हैं, फल भी तो मीठे होते हैं, अंगूर भी तो मीठा होता है, इस जगह क्या पाया जाता है सर, यीस्ट नामक कवक पाया जाता है। याद हुआ ना मेरे प्यारे मित्रों। यीस्ट सैक्रोमाइसीज समूह का पादप है, याद रख लेना। जितना रेड किया है ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सैक्रो का अर्थ है शर्करा, माइसीज का अर्थ है कवक। याद रखा कि नहीं। यीस्ट का प्रयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। सर औषधि बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, हमने कहा गजब का काम लिखा हुआ है, एक एक लाइन पढ़ करके सुना रहा हूं। शराब निर्माण में यीस्ट की कोशिकाएं किडवन की क्रिया के द्वारा शर्करा के घोल को एल्कोहल में परिवर्तित कर देती हैं। देखिए यीस्ट का कितना काम तगड़ा है, औषधि बनाने में ये काम करती है, शराब बनाने में ये काम करती है। यीस्ट की कोशिकाएं ले लेते हैं, किडवन के द्वारा क्रिया करा देते हैं, शर्करा किस में बदल जाती है, एल्कोहल में बदल जाती है। डन है ना इतनी बात। गजब का काम मेरे प्यारे मित्रों। डबल रोटी खाई है ना आपने। देखिए यीस्ट का प्रयोग बेकरी उद्योग में जैसे डबल रोटी बनाने में किया जाता है। याद कर लेना, ये सवाल तो इतनी बार पूछा गया है, आपको कोई कवक नहीं पढ़ाएगा, इस वजह से मैं पढ़ा दे रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। जो डबल रोटी आपने खाई है ना, आप कहते हैं डबल रोटी है, नहीं सर वो डबल रोटी नहीं है, उसमें तगड़ा काम यीस्ट का है। गीली जो मैदा होती है ना, उससे बनाई जाती है। समझ लें, आज बनाना खाई है तो देख लें, सुन लें। यीस्ट की कोशिकाएं मिला करके, अरे सर यीस्ट बनाता है हमने, हाँ, यीस्ट की कोशिकाएं मिला करके किडवन क्रिया कराई जाती है, जिससे यीस्ट में मैदा में पाए जाने वाली शर्करा, सर मैदा है कुछ भी है, शर्करा तो सब में पाई जाती है, सारी चीजें मीठी होती हैं। स्टार्च जो शर्करा है शर्करा में बदल जाती है, जो मैदा में पाई जाने वाली स्टार्च शर्करा में बदल जाती है। अच्छा सर, तथा जिसके पश्चात शर्करा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना,
कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल में बदल जाती है। अरे सर ये तो बहुत तगड़ा काम है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड डबल रोटी से छोटे छोटे उभारों, जिसे हम छिद्र कहते हैं, आप डबल रोटी को फाड़िए तो वहां छोटे छोटे से छिद्र आपको जरूर दिखेंगे, उससे बाहर निकल जाती है। वो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है जिससे डबल रोटी फूल जाती है। मित्रों आज आप डबल रोटी बनाना सीख गए। देखिए वही जो स्टार्च थी शर्करा में बदली, शर्करा में जैसे ही बदली मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दें, क्योंकि हमने यीस्ट की कोशिकाएं लेकर के आए थे, वो कोशिकाएं मेरे प्यारे मित्रों मैदा में मिलाई हमने, यीस्ट में मैदा में पाई जाने वाली, ठीक है, वो स्टार्च क्या है शर्करा में बदल गई। शर्करा में बदलने के बाद मेरे प्यारे मित्रों वही जो है ना शर्करा वो कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल में बदल जाती है क्रिया करने के बाद, ठीक है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है तो वो छिद्र से बन जाते हैं, इससे डबल रोटी फूल जाती है। सिंपल है ना। यीस्ट के भोज्य पदार्थ जैसे फल, पनीर आदि को नष्ट भी कर देता है और सर तगड़ा काम है, ये बना भी देता है। पनीर को बनाने में काम भी किया जाता है, वो यीस्ट दूसरा है। बहुत सारी चीजें खोजी गई हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। कवकों का मानव जीवन में क्या उपयोग है सर, ये भी तो बता दो। हमने कहा बताएंगे ना, तगड़ा काम बताएंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सिफिलिस बैक्टीरिया से बचाव के लिए, याद करिए इस बैक्टीरिया का नाम, 1927 ईस्वी में पेनिसिलियम नॉनटेंटम नामक कवक से पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दवा तैयार की थी। याद कर लेना, सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो दवा थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार की थी 1927 में। इसी वजह से 1945 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मल्टीपल टाइम सवाल पूछा गया है। इशोरिया फेरिनोसा कवक का प्रयोग पौधों पर कीड़े मकोड़े रोकने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लकड़ी के जो लट्ठा देखे हैं आपने, कभी खंबा लगाए, बताइए, थम्स अप करिए मेरे प्यारे मित्रों। लकड़ी के जो खंबा देखे हैं तो आपने खड़े खड़े वो गल जाते हैं। हाँ सर ये तो मल्टीपल टाइम देखा है। हमने किसी लकड़ी को गाड़ रखा है ना, आराम से वो सर वो कहते हैं अपने गांव में घुनासा लग जाता है। लकड़ी के लट्ठे को नष्ट करने वाला वो कवक है सर मेरे प्यारे मित्रों, जिसका नाम पॉलीपोरस है। याद रख लेना, ये पूछा जाता है। अब कभी लकड़ी को खराब देखो तो याद रख लेना इसमें कवक लगा है जिसका नाम पॉलीपोरस है। हाँ ये जरूर है, आपको पता नहीं तो आप तो गुना बोलेंगे ही मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। ये गांव की लैंग्वेज है, ये बायोलॉजी की भाषा है। आइए सर हमने कवक के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अभी क्या चल रहा है थोड़ा बताना सर। थैलोफाइटा समूह चल रहा है जिसमें बैक्टीरिया पढ़ लिया, शैवाल पढ़ लिया, कवक पढ़ लिया। अब सर लाइकेन पढ़ाइए। आइए मित्रों लाइकेन पर चर्चा करेंगे। लाइकेन का अध्ययन लाइकोनोलॉजी, शैवाल विज्ञान, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। लाइकेन कुछ भी नहीं है। ये जो पिंडी दिख रही है ना आपको, देखिए ये, इस पर ये सफेद सफेद सा लगा है। आपके माइंड में इतना तो फिगर बन चुका होगा, जो आप पीपल का पेड़ देखते हैं ना, इससे पहले तो सर ऐसे भी पादप हैं जो बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, कहाँ छोटे से मैं शुरू कर रहा हूं और बड़े पीपल पर ले जाऊंगा आपको। बेस देखिए मेरे बनाने का आपके माइंड में। आप मैं डायरेक्ट पीपल का पेड़ भी पढ़ाना जानता हूं मेरे प्यारे मित्रों। इसी प्रकार से मैंने आपको जब एनिमल किंगडम पढ़ाया था तब मैंने छोटे से जीव एक कोशिका से अमीबा पैरामीशियम से शुरू करके मानव तक पहुंचाया था। इसी तरीका से मैंने जब पादप जगत का आपसे प्रॉमिस कर दिया है तो ऐसे मैंने आपको पादप पढ़ाए हैं जिनमें न तो जड़ है न तो तना है। यही नहीं लग रहे हैं ये पौधा है कि सर क्या है। और मैं कहाँ तक ले जाऊंगा, एक विशाल वृक्ष बरगद की बात करें वहां तक ले जाऊंगा। ये बात समझ में आई? थम्स अप कर दो थोड़ा। लाइकेन सर कुछ नहीं है। लाइकेन में क्या है मेरे प्यारे मित्रों, जो कवक पड़ा है ना, जो शैवाल पड़ा है, उन्हीं का मिश्रित रूप लाइकेन कहलाता है। लाइकेन उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। बट याद रख लेना, लाइकेन का सवाल पीसीएस में तो कई बार पूछा जाता है घुमा करके, सर ऐसा क्यों है। लाइकेन तगड़ा काम करता है मेरे प्यारे मित्रों। ऐसा गुरुदेव तगड़ा काम क्या है, हमने की बताएं थोड़ा। लाइकेन की लगभग 13,500 प्रजातियां तो खोजी गई हैं। अब बताइए इतनी प्रजातियां लाइकेन की हैं, मैं यदि लाइकेन पढ़ाने लगूं तो आप रिसर्च करने लगेंगे।
इतना ज्ञान पढ़िए, किसी साइंटिस्ट ने इतनी प्रजातियां खोज दी हैं तो दो चार तो हमें पढ़ लेनी चाहिए। जो पेड़ों, तनों, दीवार, चट्टानों, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान के पहाड़ों के शिखर पर पाए जाते हैं। सर ये तो हमने जान लिया कि लाइकेन होता कैसा है, दिख रहा है हमें, ठीक है ना। लाइकेन का महत्व क्या है हमारे जीवन में, आइए सर। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अरे सर ये जो हवा है ना, हमारा जो एनवायरनमेंट है, इसके प्रदूषण सूचक होते हैं। क्यों सर, हमने कहा याद कर लेना, ये सवाल लिख लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, एग्जाम में हमेशा आता है कि प्रदूषण मतलब वायु प्रदूषण के सूचक कौन कहलाते हैं, कवक कहलाते हैं, शैवाल कहलाते हैं, बैक्टीरिया कहलाते हैं, लाइकेन कहलाते हैं। इस तरीका से सवाल आता है। तो लाइकेन कहलाते हैं, क्यों, जहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां लाइकेन उगते ही नहीं है। याद कर लेना, जैसे हमारा गांव है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ कोई लाइकेन नहीं उग रहा है तो इसका मतलब है वायु प्रदूषण ज्यादा है। हम अंदाजा इसी से लगा लेते हैं, हमें कोई रिसर्च नहीं करनी है। जहां लाइकेन उगते हैं वहां वायु प्रदूषण होता ही नहीं है, होता है तो बहुत कम होता है मेरे प्यारे मित्रों। कितना तगड़ा काम मैंने आपको बताया है, समझदार हैं आप, समझ चुके हैं सारी बातें। रेमालाइना लाइकेन से परफ्यूम तैयार किया जाता है। जाते हो ना शादी विवाह में मेरे प्यारे मित्रों, आराम से सेंट लगा लेते हो, बट पता ही नहीं है पैदा कहां से होती है। ये रेमेलाइना लाइकेन से परफ्यूम तैयार की जाती है। रोसेला लाइकेन से लिटमस पेपर पड़ा है ना केमिस्ट्री में, तैयार किया जाता है। यूसेनिया, क्योंकि सर आप जानते हैं हम भी जो चल रहे हैं ना वो पेड़ पौधों पर ही चल रहे हैं, हम तो परजीवी हैं मेरे प्यारे मित्रों। याद कर लेना, हम स्वयं भोजन बनाना जानते ही नहीं है। अब बहुत सारे विद्वान साथी कह रहे हैं सर पगला गए हो क्या, हम किचन में जाते हैं आराम से सब्जी बना लेते हैं। अरे मेरे विद्वान साथियों, ये जो सब्जी बना रहे हो ना ये पौधों से आई है। हम अभी आगे आपको इतना बेहतरीन कंसेप्ट सिखाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, जब हम आपको पुष्पी पादप पढ़ाएंगे कि वाकई में एनर्जी सूर्य की आपके अंदर एंट्री करती कैसे है, ठीक है ना। यूसेनिया लाइकेन से एंटीबायोटिक दवा बनती है या एंटी एसिड तैयार किया जाता है। प्लेटिजेरा नामक लाइकेन से मेरे प्यारे मित्रों रेबीज या हाइड्रोफोबिया, याद कर लेना, ये दो बीमारी बहुत बार पूछी जाती हैं कि दवा तैयार की जाती है किससे, प्लेटिजेरा नामक लाइकेन से। और ये तो तगड़ा काम याद कर ही लेना कि वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन कहलाते हैं। जिस जगह पर लाइकेन मेरे प्यारे मित्रों उगते हैं उस जगह प्रदूषण सही होता है, लाइकेन नहीं उगते हैं उसका मतलब है कि वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है। सिंपल है ना। अब हमने थैलोफाइटा समूह पढ़ लिया, बताइए मेरे प्यारे मित्रों, एक बार मेरे साथ आंखें बंद करके बोलिए। देखिए हमने क्या पढ़ाया था, क्रिप्टोगेमिया, फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया में 3 पढ़े थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हमने 4 भाग पढ़े थे, बैक्टीरिया, एल्गी, कवक और एल्गी, फंगाई, लाइकेन, ये सब पढ़े थे, सबकी चर्चा कर ली एक एक करके। अब हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। आइए सर, ब्रायोफाइटा की पहले पिक्चर देखिए, माइंड में पिक्चर बनाइए। ये स्थलीय पादप हैं, ये दिख रहा है ना आपको, स्थल पर उग रहे हैं कि नहीं, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। हाँ सर। आइए सर, सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है जो सर्वप्रथम पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों, ये स्थलीय पादप है। अभी तक तो आप ऐसा पढ़ते थे दीवारों पर चिपके हुए, ये स्थलीय पौधा है जो थोड़ा विकसित हुआ है वहां से। इसमें तना दिख रहा है छोटा सा। ब्रायोफाइटा का शरीर तना और पत्ती में बटा होता है, पत्ती भी दिख रही है, तना भी दिख रहा है मित्रों। देखिए मैं कहां से शुरू करके कहां ले जाना चाहता हूं। पहले मैंने कैसे पौधे पढ़ाए हैं, आप समझदार हैं मेरे प्यारे मित्रों, समझ चुके हैं। अब मैंने तना उत्पन्न किया है। देखिए ब्रायोफाइटा वनस्पति में वास्तविक जड़ें, विकसित संवहन, ऊतक, पुष्प आदि का अभाव होता है। मतलब जड़ें तो होती हैं बट विकसित नहीं होती हैं, बहुत नाजुक जड़ें होती हैं मेरे प्यारे मित्रों, कोई पुष्प नहीं होता है। सर पुष्प तो होगा ही नहीं क्योंकि हम अपुष्पीय पादप पढ़ रहे हैं, पहली बात तो है कि नहीं। ब्रायोफाइटा वनस्पति में हरित लवक पाया जाता है, इसके कारण ये स्वपोषी है। यहाँ बर्डक पाया जाता है, मैंने कहा ना ये क्लोरोफिल से क्लोरोफिल के द्वारा क्रिया कर लेते हैं सर, क्योंकि यहाँ बर्डक पाया जाता है। आराम से ये स्वपोषी है, स्वयं भोजन बना लेते हैं, ठीक है ना। इसके उदाहरण बहुत सारे मेरे प्यारे मित्रों, आइए उदाहरण पर चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों।
बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे देखिए मर्चेंटिया कहते हैं, इसे याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों। इसे लीवरबॉट कहते हैं, उदाहरण याद करिए ब्रायोफाइटा के। ये फुनेरिया है मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा दिखता है। ये मोसोन बॉल्स है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ये सर रिकिया है, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। ये रिसिया भी या रिकिया भी कह देते हैं। और ये हॉर्न बॉट है। ये सारे के सारे पादप ब्रायोफाइटा के समूह के पादप हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। ये पढ़ा, ये स्थली पादप हैं, इनमें थोड़ा तना, थोड़ी पत्ती, मतलब संवहन कोई ऊतक इतना होता नहीं है, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। बढ़े आगे, टेरिडोफाइटा की बात करें। टेरिडोफाइटा में विकसित परिवहन तंत्र होता है, लिखा है स्पष्ट। जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है मेरे प्यारे मित्रों। आपको भी दिख चुका होगा। हाँ सर, यहाँ तो पत्ती भी बन चुकी है। आइए चर्चा कर लेते हैं। यह पादप स्विकसित संवहन तंत्र का निर्माण करता है। पौधा दिख रहा है कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों। इनमें संवहन ऊतक जाइलम एंड फ्लोएम विकसित होते हैं। सब काम तो जाइलम एंड फ्लोएम का है, क्योंकि जाइलम जल ले जाता है, फ्लोएम फल ले जाता है। इन पादपों में जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्तियां आदि विकसित हो जाती हैं, विकास हो जाता है प्रॉपर तरीका से, परंतु इन पादपों में पुष्प नहीं उगते। सर ये क्यों बता रहे हैं? ये तो हम पहले से ही हम वो वाला पढ़ रहे हैं, वो क्रिप्टोगेमिया पढ़ रहे हैं, अपुष्पी पादप पढ़ रहे हैं, तो पुष्प कहाँ से आएंगे सर इसमें? लाइकोपोडियम का प्रयोग दवाई बनाने में किया जाता है। मर्सिला का प्रयोग मेरे प्यारे मित्रों सब्जी के रूप में किया जाता है, याद रख लेना। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं टेरिडोफाइटा के, याद करिए। ये फर्न दिख रहा है ना, ये टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, एक बार में याद नहीं होंगे। ये मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, लाइकोपोडियम है, ऐसा दिखता है। ये मर्सिला है, याद करिए, ऐसी घास आपने देखी होगी मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। ये सेलेगिनाला है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, नाम थोड़े टिपिकल हैं। और मेरे प्यारे साथियों, ये सारा का सारा ज्ञान हम पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ ही दे देंगे, ठीक है ना। रोज रोज क्यों हम पीडीएफ बनाएं, पूरा का पूरा हो जाएगा, एक बार पढ़ लेना आराम से मेरे प्यारे मित्रों। हम जब कंप्लीट हो जाएगा पादप जगत, तो पूरे का हम आराम से पीडीएफ के माध्यम से अपने टेलीग्राम सुशील स्टडी पर शेयर कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। मुझे आशा है कि ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सर मैं देखिए, आपको मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम से मैंने 2 भागों में तो आपको अपुष्पीय पादप पढ़ाए, जिन पर पुष्प ही नहीं उगते हैं। अब हम मंडे को आराम से चर्चा करेंगे मेरे प्यारे मित्रों पुष्पीय पादप पर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फेनेरोगेमिया कहते हैं। वो 2 भागों में बटे हुए हैं। जिम्नोस्पर्म अलग पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म अलग पढ़ेंगे, मोनोकोट अलग पढ़ेंगे, डाइकोट अलग पढ़ेंगे। बहुत सारा डिटेल में चर्चा वहीं पर किया जाएगा, क्योंकि वो पादप पूरी तरीका से विकसित हो चुके हैं, क्योंकि हम पत्तियों पर आ चुके हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। हमने पत्तियां भी पैदा कर ली, ऊतक भी बना लिया जाइलम एंड जल ले जाने के लिए। अब हम आराम से चर्चा बड़े बड़े पौधों पर आराम से करेंगे। मुझे आशा है ये सारा ज्ञान आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। मिलेंगे सर मेरे प्यारे मित्रों सुबह, ठीक है ना। तब तक के लिए मस्त रहिए। और ये सेशन कैसा लगा मेरे प्यारे साथियों, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, प्यारे प्यारे कमेंट करें। अच्छा लगे तो घंटी वाला बटन तो दबाना बिल्कुल ना भूले सर, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा दिया करें। इतना ज्ञान हम सर्च कर करके आपके लिए लाते हैं, बताइए मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं? तो कर देना, ठीक है। मुझे आशा है आप जरूर करेंगे। मिलेंगे सुबह 6 बजे मेरे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत।